छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने शिक्षा बचाओ हुंकार रैली के जरिए राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह रैली युक्ति युक्तकरण नीति और शिक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं के विरोध में आयोजित की गई थी। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस के साथ तीखी झड़प भी हुई। रैली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, PCC सचिव देवेंद्र यादव, NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे और धमतरी जिला अध्यक्ष राजा देवांगन ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। आइए इस रैली के उद्देश्य और इसके पीछे के मुद्दों को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं शमशाद खान और आप देख रहे हैं धमतरी न्यूज़। धमतरी जिले में शुक्रवार को NSUI ने शिक्षा बचाओ हुंकार रैली निकालकर छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। यह रैली शिक्षा के क्षेत्र में लागू युक्ति युक्तकरण नीति और शिक्षक भर्ती में देरी से जैसे मुद्दों को लेकर आयोजित की गई थी। रैली की शुरुआत जिले के लक्ष्मी निवास से एक सभा के साथ हुई, जिसमें NSUI और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस सभा में PCC सचिव देवेंद्र यादव, NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे और धमतरी जिला अध्यक्ष राजा देवांगन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। सभा के बाद कार्यकर्ता पैदल रैली के रूप में कर्मा चौक और कलेक्टर के मोड़ होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर बढ़े। इस दौरान कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर था। उन्होंने सरकार विरोधी नारे लगाए और युक्ति युक्तकरण नीति को तत्काल वापस लेने की मांग की। कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। पहले और दूसरे बैरिकेड को तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़े, लेकिन तीसरे रस्सी बैरिकेड पर प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण रैली को रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। पुलिस ने बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया, जिसके बाद कार्यकर्ता शांत हुए। रैली के दौरान PCC सचिव देवेंद्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, युक्ति युक्तकरण के नाम पर विष्णुदेव साय सरकार शिक्षकों की नौकरियां खत्म कर रही है। यह नीति शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने और निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाने की साजिश है। सरकार शिक्षक भर्ती करने के बजाय मौजूदा शिक्षकों को हटाने में लगी है, जो पूरी तरह से गलत है। हम इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। प्रदेश की सरकार के निकम्मेपन के कारण प्रदेश के युवा परेशान हैं और मुझे ये शब्द इस्तेमाल करते हुए खुद भी दुख हो रहा है, लेकिन वाकई इस प्रदेश की सरकार के जो रवैये हैं वो बहुत ही ख़राब है। आप देखेंगे इस प्रदेश की सरकार के पास अभी तक फुल टाइमर शिक्षा मंत्री नहीं है। आप देखेंगे ये प्रदेश की सरकार आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि समयबद्ध तरीके से 2 लाख सरकारी जॉब्स की भर्ती की जाएगी, और आज क्या स्थिति है? 57,000 जो हमारी शिक्षकों की भर्ती की बात ये कहते थे सरकार में आने से पहले, आज युक्ति युक्तकरण के कारण 45,000 लगभग शिक्षकों के पद को पूरी तरह से समाप्त कर रही है सरकार, जिससे हमारे B.Ed से जुड़े हुए जो छात्र हैं, जो उसकी तैयारी कर रहे थे, या जो भी छात्र अपने आप को शासकीय जॉब में महसूस करते थे कि वो आने वाले समय में शासकीय जॉब में चले जाएंगे, उन लोगों का भविष्य खतरे में है। साथ ही साथ जो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको जो सेटअप मिलना चाहिए, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो उनको नियर बाई स्कूल्स मिलने चाहिए, वो सारी चीज़ों को भी लेकर बहुत बड़े लेवल पे समस्या है, जिसको लेकर हम लोग आज सड़कों पर हैं। आप देखेंगे शिक्षक संघ भी निरंतर इसको लेकर आंदोलन कर रहा है और सरकार को प्रदेश की शिक्षकों की, बच्चों की, युवाओं की भावना को समझते हुए इस फैसले को वापस लेना चाहिए, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से व्यवस्थित हो सके। युक्ति युक्तकरण बंद होना चाहिए। युक्ति युक्तकरण शासन का कहना है कि बहुत बेहतर साबित होगा शिक्षकों के लिए भी, छात्रों के लिए भी। इस पर क्या कहेंगे? आप ये बताइए भाई साहब
वही तो ये कहते थे कि 57,000 की शिक्षकों की भर्ती हम करेंगे, हम सरकार में आएंगे। अब वो कह रहे हैं कि 45,000 जो पद थे उसको ख़त्म करके वो बोल रहे हैं वो अच्छा होगा। पहले तो वो कहते थे इसकी ज़रूरत है, आज पदों को ख़त्म करके बोल रहे हैं अच्छा होगा। आप ही समझिए प्रदेश के युवाओं के साथ क्या हो रहा है। बहुत ही बुरा हाल है और इससे निश्चित रूप से इस प्रदेश के युवाओं में आक्रोश है। हम सब सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मैदान में है और युक्तियुक्तकरण को बंद करना चाहिए। आगे रणनीति क्या रहेगी? हम मैदानी लड़ाई जारी रखेंगे, सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से लड़ेंगे। मंत्रालय में एक आदेश जारी किया गया था अभी हॉस्पिटल को लेके कि वहाँ पे मीडिया कर्मी का अलाउ नहीं रहेगा कोई भी न्यूज़ बनाने को लेके, उसको लेके आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने इस विषय पे बयान दिया था अपना। सबसे पहले इस विषय को हमने उठाया कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया है। अगर ये कह दें कि एक पीआरओ रख दें और पीआरओ आपको रिपोर्ट्स देगा, वो जो बोलेगा वही आपको लिखना है, वो जो फोटोज़ देगा वही आपको डालनी है, तो आम आदमी की आवाज़ कौन उठाएगा? आज सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है वो आप सब जानते हैं। कुछ दिन पहले रायपुर में एक बहन अपने बच्चे को जन्म देने के बाद तड़प तड़प कर मर गई 6 घंटे के अंदर, क्योंकि कोई अस्पताल में देखने नहीं आया। मीडिया कर्मी लगातार इस तरह की बातें जनता के बीच में लेके आते हैं। ये चाहते हैं कि तानाशाही सरकार चलाना चाहते हैं, तुगलकी फरमान है जो, और उसमें गोल मोल करके डर के इनको वापस भी लेना पड़ रहा है। तो इस तरीके की इनकी बहुत, मैं कहूँगा, इमैच्योरिटी से और अनऑर्गेनाइज और डिसीजन मेकिंग क्या है सरकार का कुछ समझ में ही नहीं आता। केवल और केवल भ्रष्ट आचरण पे सरकार लगी हुई है। युक्तियुक्तकरण और अपने स्कूल में जैसे जो बच्चों की बात की जा रही है, जैसे स्कूल बंद किया जाएगा और एक अच्छी शिक्षा मिलेगी बच्चों को, तो उसको लेके आप क्या करेंगे? स्कूल बंद करके अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? और शिक्षकों के पदों को सरकार ऐसा कह रही है। मैं भाजपा की सरकार से, मुख्यमंत्री से सवाल करता हूं, क्योंकि मंत्री तो वो बना नहीं पाए हैं 1.5 साल में अभी तक किसी को। तो मैं उन्हीं से सवाल करता हूं कि स्कूलों को बंद करके शिक्षकों की जो स्पेस है, जो पद स्वीकृत है, उसको खत्म करके कैसे बेहतर शिक्षा होगी? एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का हक है, लेकिन यह सरकार शिक्षा को निजी हाथों में सौंप रही है। हमारी मांग है कि युक्तियुक्तकरण नीति को तुरंत रद्द किया जाए और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता तरीके से शुरू किया जाए। आज धमतरी एनएसयूआई के नेतृत्व में हम लोगों ने शिक्षा बचाओ हुंकार रैली का आगाज़ आज धमतरी जिले से किया है। विष्णुदेव सरकार लगातार स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। युक्तियुक्तकरण के नाम पर पूरे प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा स्कूल सरकार ने बंद किए हैं। 45,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद समाप्त हो गए हैं। एक तरफ मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के पहले ये वादा किया था कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती पूरे प्रदेश में सरकार करेगी, और वहीं दूसरी तरफ 45,000 शिक्षकों के पद को ही सरकार ने समाप्त कर दिया है। बीएड डीएड करने वाले जो युवा अपने सपने पूरा करना चाहते थे, सरकारी नौकरी करना चाहते थे, उनके सपनों को सरकार ने चूर चूर कर दिया है, जिसके विरोध में आज हजारों की संख्या में एनएसयूआई के साथी और स्टूडेंट्स और युवा साथी आज इस हुंकार रैली में शामिल हुए। हम लोगों ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द युक्तियुक्तकरण को बंद किया जाए, अन्यथा एनएसयूआई प्रदेश के अन्य जिलों में अब लगातार कलेक्ट्रेट घेराव करेगी, और अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा सदन का भी घेराव एनएसयूआई करेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से छात्रों की लड़ाई हमेशा से एनएसयूआई ने लड़ी है, और ये केवल और केवल किसी ज़िले का, किसी ब्लॉक का मुद्दा नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है। अब जो छोटे बच्चे थे, 1 किलोमीटर के दायरे में सरकार ने जो स्कूल है उसको समायोजित करने का काम किया, उनको बंद करने का काम किया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ सरकार स्कूलों को बंद कर रही है, दूसरी तरफ लगातार नए शराब दुकान खोलने का काम कर रही है। तो ये सरकार चाहती क्या है? युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम ये विष्णुदेव सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ एनएसयूआई लगातार आवाज़ उठाती रहेगी। उसी के लिए आज हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय देवेंद्र यादव जी, यहाँ के जो विधायक हैं ओंकार साहू जी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता आज इस हुंकार रैली में शामिल होकर इस बात का जवाब दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे आंदोलन में साथ है।
कई जगहों पर देखा कि जो निजी स्कूल है वहाँ फीस के नाम से जो है बालकों से मोटा रकम वसूला जाता है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस पर अंकुश लगना चाहिए ताकि जो मिडिल और लोअर क्लास के जो बच्चे हैं वो भी बेहतर शिक्षा का लाभ? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ओपी चौधरी जो टोपी चौधरी हैं, जो लोगों को टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं, हम वही तो बात कर रहे हैं कि लगातार जो स्कूल बंद हो रहे हैं, अगर सरकार की मंशा क्या है? उनकी मंशा है कि अब ब्लॉकों में, अलग अलग गाँवों में जो निजी लोग हैं, जो निजी व्यापारी हैं, उनको उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा का माफियाकरण किया जाएगा, शिक्षा महंगी होगी और उसका 1000 रुपये महतारी बंधन के नाम पर देकर अब हज़ारों रुपए सरकार बच्चों के गार्जियनों से वसूल करने का काम करेगी। तो हम इसका पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धमतरी एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राजा देवांगन ने स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को संगठित करते हुए कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती। जैसे आप देखेंगे, प्रदेश में जब विष्णुदेव जी की सरकार आई थी तो उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था, मोदी की गारंटी 2023। उसमें स्पेशल मेंशन था, अलग से चीज़ मेंशन था कि 57,000 जो प्रदेश में रिक्त पद है उसको भर्तियाँ की जाएगी। लेकिन विष्णुदेव साहब जैसे ही सरकार में आती है तो 67 नए भट्टी खोलने का फरमान जारी होता है और 67 जो जगह है वहाँ से कहीं एक जगह भी नहीं है जहाँ से विरोध का सुर आपको सुनाई नहीं देगा। पहली बात ये हो गई कि भट्टी खोल रहे हैं। दूसरी बात, युक्ति युक्तकरण के तहत ये 10,463 स्कूल को बंद कर रहे हैं, जिससे सीधा 36,000 जो शिक्षक का पद है, शिक्षक जो हमारे हैं वो भंग होने का या उसको प्रभावित होने का संभावना है, जिसके विरोध में एनएसयूआई द्वारा शिक्षा बचाओ हुंकार रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में जिले भर के छात्र उपस्थित हुए। हमारे एआईसीसी सचिव भिलाई विधायक देवेंद्र यादव जी, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी एवं लोकल लीडरशिप मौजूद रहे। अभी एनएसयूआई के जो कुछ प्रतिनिधि अंदर प्रशासन से बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ बातचीत हुई? क्या निष्कर्ष निकला आखिरकार में पूरे मसले को लेकर? यहाँ हमारे आईटीआई के कुछ बच्चे हमारे साथ इस आंदोलन में शामिल होने आए हुए थे और उनका कहना ये था कि हमारे यहाँ बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ एसडीएम सर से चर्चा हुआ तो वो बोले कलेक्टर सर अंदर है, अंदर हम जाके मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन कलेक्टर सर वहाँ एसी में बैठ करके 3 घंटे यहाँ स्टूडेंट धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी छात्र हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब के पास ये नहीं है कि छात्र हितों की बात सुनने के, छात्रों की बात सुनने के उनके पास समय नहीं था। तो उनका मीटिंग चल रहा था, वहाँ हम एनएसयूआई के प्रतिनिधि और जो आईटीआई के छात्र प्रतिनिधि थे वो जाकर के बात किए। तो इस दौरान थोड़ा कहा सुनी हुआ, लेकिन कहा सुनी हुआ तो ये अच्छी बात भी है। भट्टी हटाने की मांग, कूलर पंखे की मांग, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि कूलर पंखा जल्द से जल्द लग जाएगा और हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया कि भट्टी यदि नहीं हटता तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एक बड़ा चीज़ ये हो रहा है, जैसे ही नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हुई है, जिले में ऐसे 2-3 मामले आ गए। स्कूल खुलते हैं, जो पालक है या जो ग्रामीण है वो स्कूलों में ताला लगा दिया जाए शिक्षकों की समस्या को लेकर, इस पर क्या बोलेंगे? हमारे पीसीसी चीफ दीपक बैद जी, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर के माध्यम से यह आग्रह किया था विष्णुदेव साय जी से कि अभी गर्मी काफ़ी तेज़ है, हमारे यहाँ वो अभी स्थिति नहीं है कि बच्चे इस गर्मी को झेल पाएँ। उन्होंने आग्रह किया था 1 जुलाई से स्कूल प्रारंभ किया जाए, लेकिन ये अपने मनमानी में, इनको ये सोचता ही नहीं है कि छात्र हित में फैसला ले। उनको ये लगता है कि ये कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, इनकी मांग कैसे सुने। लेकिन आप देखेंगे कई जगह तालाबंदी हो रहा है, कई जगह छात्र सड़क पे आ रहे हैं कि हमको अभी स्कूल नहीं जाना है, आंदोलन कर रहे हैं। जब तक ये विष्णुदेव सरकार गंभीरता से हमारे विषयों को नहीं लेगी, छात्र हितों को नहीं लेगी, तो एनएसयूआई इस तरह से आंदोलन करती रहेगी। अच्छा, आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, शांति से भी कर सकते थे, बैरिकेड क्रॉस करने या थोड़ा सा वो करने जैसी स्थिति भी बन रही थी। यहाँ हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, छात्र, आप देखेंगे इस प्रदर्शन में अधिकतर छात्र उपस्थित है और छात्र काफ़ी आक्रोशित है। सीधा जाहिर सी बात है कि कोई भी पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहला एम ये होता है किसी भी मिडिल परिवार में कि हम सरकारी नौकरी लगे, लेकिन सरकार पद खत्म करने का प्रयास कर रही है। ये युवाओं का, छात्र का आक्रोश था जो बैरिकेड्स तोड़ रहे थे। रैली के अंत में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें युक्ति युक्तकरण नीति को वापस लेने, शिक्षक भर्ती शुरू करने और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत
करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे और बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। यह रैली न केवल धमतरी में चर्चा का विषय बनी है, बल्कि पूरे राज्य में शिक्षा के मुद्दे पर सरकार के रवैये को लेकर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी या यह आंदोलन और तेज होगा। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। नमस्कार।